महात्मा जी को फल की प्राप्ति हुई। वो फल ऐसा फल था कि जो सेवन कर लेता वो युवक हो जाता, युवावस्था को प्राप्त हो जाता, शक्तिशाली हो जाता, सुंदरता को प्राप्त हो जाता। तो महात्मा जी को जब वो फल की प्राप्ति हुई तो महात्मा जी के मन में विचार आया यह फल किसको देना चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि हमारे राजा धर्मात्मा हैं, हमारा मैं तो साधु सन्यासी हूँ, मेरा जीवन का क्या मूल्य, भगवान की भक्ति कर ली, जीवन में परमार्थ का कार्य भी कर लिया, अध्यात्म की प्राप्ति भी कर ली, तो भगवान ने अब लीन हो जाना है, ये फल पाकर जाने क्या करना, राजा को दे देना चाहिए ताकि हमारा राजा युवावस्था को प्राप्त हो जाए, राजा युवावस्था को प्राप्त हो जाए। तो वो फल राजा के पास गए, नर्तकी जी के पास, और उनको समर्पित किया कि इसको आप खा लीजिए, आप युवावस्था को प्राप्त हो जाए। और दुनिया में एक ऐसी वस्तु विचित्र है कि पिता अपने पुत्रों से प्यार करता है, पुत्र अपनी पत्नी से प्यार करता है, पत्नी अपने बच्चों से प्यार करती है, और बच्चे खिलौनों के प्यार में है, वो आपके प्यार में नहीं है, और खिलौना किसी के प्यार में नहीं है, खिलौना को किसी से मतलब नहीं। विचित्र चीज है, खिलौना के लिए किसी से प्यार नहीं है। वो तो आप अंदाज करिए, बच्चे यदि खेल में लीन हो तो हम पर ध्यान नहीं देंगे, ना आप पर ध्यान देंगे, तो खेल में लीन है। पत्नी अपने बच्चों के ध्यान में रहता है, पति अपने पत्नी के उसमें रहने दो, उनको भी ऐसे फोन आते रहेंगे, उसके लिए आपसे मतलब नहीं है, आपका उससे मतलब है, हमारा उससे मतलब, उससे उसका मतलब, उसके लिए उससे मतलब, वो खिलौना को किसी से मतलब नहीं, वो संसार में मकान को किसी से मतलब नहीं है, नदियों को भी किसी से मतलब नहीं है, न खेती को किसी से मतलब है, हमारी खेती हमारी खेती। जितनी निर्जीव अवस्था वाली वस्तुएं हैं उसके लिए किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा उनके बगैर नहीं चलेगा, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा उनके बगैर। जो सजीव घूम रहे हैं यदि उन निर्जीवों का सहारा ना लेवें तो 1 घंटा भी उनका गुजारा नहीं होने वाला है। जिनको हम जड़ कहते हैं, जड़ से ही चेतन पैदा होता है। आटा गेहूं पानी, लेकिन यही बनता है हमारे जीवन की कहानी। इनको हटा दिया जाए तो जीवन निर्जीव हो जाएगा। इसलिए वो सबसे बड़ा जीवन है जो निर्जीव जिसको हम कहते हैं, लेकिन हमारे परखने की क्षमता है ही नहीं, तो हम परख नहीं पाते, जान नहीं पाते हैं। तो कहा गया राजा के मन में अपनी रानी के प्रति प्यार था। जब ज्यों ही राजा साहब के लिए महात्मा जी ने वह फल दिया तो साष्टांग दंडोत करके उनसे कहा कि महाराज जी हम आपसे जल्दी मिलेंगे, और उनके लिए विदा करके तत्काल अपनी रानी के पास आतुरता बिल्कुल उत्सुकता के बस गए, तो मैं आपके लिए फल लाया हुआ हूँ, इस फल को खाइए और यौवन को प्राप्त हो जाइए, मैं आपसे प्यार करता हूँ। प्यार सदा अपने से प्यार करने वाला, जबकि अपने से प्यार सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हमारा प्यार दूसरे से ही होता है। चर्चा भी दूसरे की ही हम करते हैं, अपनी चर्चा कभी नहीं करते। हम और तुम पर सारा संसार टिका हुआ है, हम भी दूसरे पे ही टिके हुए हैं। यदि प्रवचन सुनने वाला ना हो तो वक्ता का क्या औचित्य है, वक्ता का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए रमण महर्षि कहा करते थे कि सिद्धि देखने वाला भी तो चाहिए, यदि सिद्धि देखने वाला नहीं तो सिद्धि का क्या प्रयोजन। तो महात्मा जी ने फल दिया, राजा ने अपनी रानी को अर्पित किया। रानी मंत्री जी से जुड़ी हुई थी, राजा के प्रति कोई प्यार नहीं था। मंत्री के पास तत्काल गई, कहा देखो ये फल तुम खा लो, तुम ये जवान रहोगे, मेरे काम के रहोगे और मुझे प्यारे लगते रहोगे। प्रियता कहाँ कहाँ जा सकती है। मंत्री जी का लगाव वेश्या से था, गणिका से। तत्काल मंत्री जी गए गणिका के पास में और कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम इस फल को खा लो, तुम जवान रहोगी। और गणिका का लगाव केवल राजा साहब के पास था। दिल राजा साहब भली नहीं मानते थे, लेकिन वो एक तरफा प्यार में वो बह रही थी। वो जाकर के राजा को अर्पित करती तो राजा आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये श्रृंखला कहाँ से कहाँ चली आ रही, इतनी लंबी श्रृंखला। राजा घबरा गए,
राजा जब घबराए कि रानी का प्यार हमसे नहीं, मैं रात दिन रानी का चिंतन करता हूँ, और रानी का प्यार मंत्री से है, और मंत्री का प्यार रानी में नहीं है, और रानी का प्यार जो है मंत्री का प्यार गणिका से है, और गणिका मुझे चाहती, मैं गणिका को नहीं चाहता हूँ। तो ये श्लोक लिखा राजा भर्तृहरि जी ने कि याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, जिसका मैं निरंतर चिंतन करता हूँ मुझसे विरक्त है, मतलब मुझसे दूर है, मुझसे लगाव ही नहीं रखता है। साप्यन्न मिक्षति ततो जनो अन्न सत्ता, वह उससे लगाव नहीं रखता है, रानी के प्रति कोई लगाव नहीं है उसका लगाव गणिका से है, और गणिका का लगाव मुझसे, मैं उससे लगाव नहीं रखता हूँ। क्या? हाँ हेलो। तो लिखा उन्होंने याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, साप्यन्न मिक्षति ततो जनो अन्न सत्ता, धिक्तांच तांच मदनंच मांच मांचा। हे कामदेव तुझे धिक्कार है, तेरे अंदर में क्या क्या नहीं समाया हुआ है। उदाहरण के लिए माँ बाप पिता अपनी पत्नी से लगाव रखता है, पत्नी बच्चों से लगाव रखती है, और बच्चे जो है माँ से कोई लगाव नहीं रखते हैं, वो खिलौनों से लगाव रखते हैं। जब खिलौनों में लीन हो जाते हैं मोबाइल में, गेम में, तो मम्मी को 3 थप्पड़ मारने पड़ते हैं, और गेम उससे लगाव नहीं रखता है, तो मोबाइल उससे लगाव रख रहा हो, तो उसको कोई लगाव नहीं गेम के लिए, ये लल्ला मुन्ना मुझे इतना मानता है। तो उन्होंने कहा धिक्तांच तांच मदनंच मांच मांचो, हे वासना तुझे धिक्कार है, तू कितना नचाती है, उसका उससे लगाव नहीं है, उससे उसका लगाव नहीं, वो उसको मानता है, वो उसको मानता है। तो जरूरी नहीं है जो प्रधानमंत्री के साथ में खड़े हों वो उनकी तरफ निगाहें देख रहे हों, वो हो सकता है दूसरों पर निगाहें उनकी टिकी रहती, और होता ही है। किसी की संभावना 99% है कि उसकी निगाहों पर टिकी होती हैं, वो अपने पास वाले को भूल जाता है। जैसे श्वास हमारे पास में है, पास ही में है, लेकिन हम कभी नहीं देखते। कितनी सरल सी चीज है, हम सब देखेंगे लेकिन अपनी श्वास का निरीक्षण कभी नहीं करते कि श्वास चल भी रही है, क्योंकि श्वास के बगैर जीवन खत्म हो जाएगा। सबसे नजदीक वह हमारा ही यदि कोई प्रिय से प्रिय वस्तु तो श्वास है, और लेकिन हीरा जैसी श्वासा तू वृथा में खोए जाए, उस पर ध्यान कभी नहीं देता। यदि एक पल का जीवन भी मांगा जाए तो वो नहीं मिल सकता है पूरी संपत्ति देने के बाद भी, लेकिन हमारा कभी श्वास पर ध्यान ही नहीं जाता है। और श्वास गई, काम खत्म। श्वास के लिए जब ओम नाम में लीन हो जाता है तो भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं अनापान सती सम्मा सती, इस ध्यान का नाम है। सत्संग का तात्पर्य है याम चिंतयामि सततं मयि सा विरक्ता, साप्यन्नमीक्षति ततो जनोऽन्य सत्ता, अस्मत्कृते च धिक्तांच मदंच मांचा, धिक्तांच मदनंच चा। ऐसे काम वासना को धिक्कार है कि जिसके लिए कारण से अब मुझे वैराग्य धारण करना पड़ रहा है। राजा भर्तृहरि जी के मन में वैराग्य आया, श्री गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की शरण ग्रहण की, और गुरुदेव से प्रश्न करके वो निर्व्यक्त व्यक्त महात्मा होकर के कहते धन्यानाम गिरिकंदरेषु वसताम ज्योति परम ध्यायता। भगवान देवादिदेव महादेव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। कदा योगी कदा भोगी कदा नग्न पिशाचवत, दत्तात्रेयो हरि साक्षात् भुक्ति मुक्ति प्रदायका। क्षणं बालो भूत्वा क्षणमपि युवा कामरसिका, क्षणं वेतेरहीना क्षणं सम्पूर्ण विभवा। आशा नाम नदी मनोरथ जला, कृष्णा तरंग व्याकुला। आशा नाम नदी मनोरथ जला, धन्या नाम गिरिकंदरेषु वसताम ज्योति परम ध्यायता। उनको धन्य है वो जो भगवान की निरंतर ओंकार में लीन हो जाते हैं, जो गुहा गिरिकंदरों में रह करके भगवान का भजन करते हैं।
श्री भर्तृहरि जी महाराज के मुखारविंद से इस लोग निकल पड़ते हैं कि वो धन्य है कि मैंने अभी तक जितना टाइम दिया कि वो रानी मुझे मानती नहीं थी, मैं जान देने को चला था, ऐसी काम वासना को धिक्कार है, इतने मैंने प्यार दिया, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। इसी के तहत में एक मुसलमानों में कथा आती है, उसका नाम है अलिफ लैला। अलिफ लैला क्या? अलिफ लैला का मतलब समझते क्या होता है? अलिफ लैला, लैला अलिफ मतलब 1000, लैला मतलब रात्रियां। अच्छा, 1000 रात्रियों की कहानी। क्या? 1000 रात्रियों की कहानी। 1000 रात्रियों की कहानी। ईरान देश में एक राजकुमार, 2 राजकुमार रहते थे। उनका नाम था शहजादमा और शाहरियारमा। दोनों भाइयों में बहुत मैत्री थी। एक ईरान का राजा बन गया, एक ईरान का राजा बन गया। दोनों भाइयों में बड़ा प्यार था। तो छोटे भाई के, बड़े भाई के मन में एक लालसा हुई कि बहुत दिन हो गए मेरे भाई के लिए राज्याभिषेक हुए, मुझे अपने छोटे भाई से प्यार का लगाव था, अपने छोटे भाई से मिलने के लिए इराक की तरफ चल पड़ा। तो जब चल पड़ा तो रात्रि में उसके जब सोने का समय आया तो उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी की, उसको अचानक याद आई कि मैं पत्नी के पास में रात्रि में पहुंच कर चौंका दूं कि तुम्हारे लिए कितना प्यार करता हूँ, लगाव रखता हूँ। जहाँ अड्डा बनाया था, छत्ता तंबू गड़े हुए थे, सेना पड़ी हुई थी, वहां से रात्रि में मसालची लेकर अकेला ही चल पड़ा कि हम रानी को चकित कर देंगे। इतना उसके अंदर में प्यार जागा। 50 किलोमीटर की रातों रात यात्रा करके 2 बजे रात 3 बजे रात्रि में पहुंच गए। इतने तेज गति से अपने आप को दौड़ाया उसने सोचा कि हमें रानी को दिखा देंगे कि हम तुमसे कितना प्यार करते, इतनी याद आई। तो उसने क्या पाया कि बिस्तरा पर वो मंत्री के साथ में पड़ी हुई है, सेवक के साथ में प्यार कर रही। तो उसके मन में आया कि देखो, जिसके लिए मैं मरा जा रहा था, ये क्या देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं मैं? मेरी आंखों के देखने के लिए यही बचा था जिंदगी रहने के लिए, जिसके लिए मैं इतना लगाव रखता था कि सब जान दे सकता था, जीवन कुर्बान कर सकता था, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो आपस में। उसने तलवार उठाई और दोनों के लिए जो आलिंगन मुद्रा में थे, दोनों की हत्या कर दी। और हत्या करके उसको खाई खंडक में फेंक करके वो चल दिया। जब चला तो अपने उसके मन में वही बात याद आती रही, वही मन में घूम घूम करके आती रही कि बताओ, जिसके लिए मैं इतना मानता था वो इतना धोखेबाज निकला, और मुझे हत्या करनी पड़ी, हत्या करनी पड़ी, हत्या करनी पड़ी, हत्या करनी पड़ी। यही उसके मन में शोरगुल चलना शुरू हो गया। अपने छोटे भाई के यहाँ जब पहुंचा तो जगह जगह ते तने बितान, इतने में बोला सुल्तान। छोटे भाई ने कहा कि मैं आपके लिए नृत्यांगनाएं बुलाए हुए हैं, नाना प्रकार के मनोरंजन के साधन बुलाए हुए हैं, लेकिन आपके चेहरे पर कोई प्रसन्नता नजर नहीं आ रही, क्या बात है? मैं आपसे, आप मुझे बताइए, मैं सब कुछ कर दूंगा। अब लेकिन वो घूम घूम करके वही दृश्य उसके लिए याद था कि बताओ, जिसके लिए मैं इतना प्यार करता था, इतना लगाव रखता था, उसकी मुझे हत्या करनी पड़ी। और संसार की ये विडंबना है, संसार इसी से बना हुआ है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु कुजाति सुजाति, दानव देव ऊंचरु नीचु, अमी सुजीवन माहरु नीचु, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य लक्ष्य रंके अग्निसा, काशी मग सुर सरी क्रमनासा, मरु मारव मही देव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पै, परिहरि बारी विकार, अस विवेक जब देई विदाता, तब तजी दोष गुनई मनुदाता, काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रकृति वश चुकई भलाई, सो सुधार हरिजंज मिलेई, दलित दुख दोष विमल जसु देई, खलम करें बल पाए सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव रंगु, लकी सुवेश जग पंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियम तेऊ, उदरई अंत न होई निबाहु, काल ने जिमि रावण राहु, क्यों कुबेर साधु सम्मानु, जिमि जग जाम बनत हनुमान। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की रामचरितमानस की ये पंक्तियां, की आवश्यकता नहीं है, हम आपके मनोरंजन के साधन की व्यवस्था करते हैं। बैठो बैठो 2 मिनट और बैठो, पूरा हो जाता। पर उन्होंने मनोरंजन के लिए
नाना प्रकार के नृत्यांगनाएं बुलाई, गायक बुलाए, संगीतकार बुलाए, गजल गायक बुलाए, उर्दू के, फारसी के, अरबी के, नाना प्रकार के साजो सामान बुला करके खुश करना चाहा, फिर भी भाई खुश नहीं हो रहा था। उसके मन में तो केवल वही, जिसके लिए मैं इतना चाहता था उसकी मुझे हत्या करनी पड़ी। वो पागल हो गया इस बात को सोचते सोचते। जिसको मैं इतना मानता था उसकी मुझे हत्या करनी पड़ी, जिसको मैं इतना मानता था उसकी मुझे हत्या करनी पड़ी। ये भावना, उस भाव बेबल हो गया। जिसको मैं इतना मानता था, जितना चाहता था, जिसको मैं जीवन से प्राण प्यारी मानता था, उस औरत की मुझे हत्या करनी पड़ी। राजा ने कहा, तो छोटे भाई ने कहा कि हम शिकार के लिए चल जा रहे हैं, आप भी मेरे साथ चलिए। कहा नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर बैठता हूँ। छोटा भाई शिकार खेलने के लिए चला गया, आखेट खेलने के लिए चला गया। एक खिड़की में बैठ करके रात्रि में, शाम के समय क्या देखे, जब ये शिकार खेलने चले गया छोटा भाई, तो इनकी पत्नी छोटे भाई की रानी ये निकली। ये तो मंत्री के साथ में इसका प्यार था, इनका तो सिपाहियों के साथ प्यार था। वो काली का लूटे, वो भी कोई सुंदर नहीं। वो हफ्सी लोग निकल करके जो है 25-30 सिपाही आकर रानियों के साथ में विलास कर रहे थे, खिड़की से झांक करके देखे। तो बड़े भाई का दुख जाता रहा। मैं समझता था कि संसार में मैं ही दुखी हूँ, मुझसे ज्यादा तो दुखी ये आदमी होना चाहिए कि इसके साथ तो ये मेरी पत्नी तो जो है मंत्री के साथ फंसी हुई थी, ये तो सिपाही और नौकरों के साथ फंसी हुई है ये सब। तो इसका सारा दुख देख करके इसकी व्याकुलता खत्म हो गई। जब उसका छोटा भाई वापस आया तो ये हंसते हुए मिला। तो उन्होंने कहा, भाई मैंने इतना स्वागत सम्मान किया है आपका, इतना आपकी मेहमान नवाजी की आपके लिए, लेकिन आप प्रसन्न नजर नहीं आए। कौन सी बात है कि जो आप प्रसन्न नजर आ रहे हो? उन्होंने कहा कि यदि मैं बताऊंगा तो सब खुशी खत्म हो जाएगी। तो तुम्हारी सारी खुशी खत्म हो जाएगी और तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा। समझ गए ना देवलिया जी? तुम्हारा सारा जीवन नरक हो जाएगा। नहीं नहीं, हम रोटी नहीं खाएंगे, भोजन नहीं खाएंगे, हम मर जाएंगे। आप मेरी बात बताओ, तुम क्यों प्रसन्न नजर आ रहे हो? मैंने इतना मनाने का प्रयत्न किया, इतना मनाने के लिए मैंने साजो सामान बुलवाए, संगीतकार बुलवाए, नृत्यांगनाएं बुलवाई, लेकिन आप खुश नहीं थे। नाना प्रकार की विविध वस्तु, आइटम, भोजन, प्रसाद सब बनवाया आपके लिए, आप प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने कहा, भाई तुम मुझसे मत सुनो, नहीं तुम दुखी हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, हम दुखी हो जाए, लेकिन बताइए, हमें तो जान दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, हम दोनों आखिर के लिए बहाना करके चलते हैं और यहीं पर हम लोग छिप जाएंगे, यहीं बैठेंगे। अब दोनों भाई वहां पर बैठ गए। तो उसने समझा, रानियों ने समझा कि निकल गए हैं शिकार खेलने के लिए, तो ये निकली और नाचना कूदना शुरू किया और नौकरों के साथ में रंगरेलियां मनाना शुरू कर दिया। दोनों भाई को पहले तो भ्रम हुआ छोटे भाई के लिए कि क्या देख रहा हूं मैं क्या देख रहा हूं, ये भी मेरे भाग्य में लिखा हुआ था। और उसके मन में आया कि सब जीवन बेकार है, और वहां से दोनों भाई चल दिए, साधु बन गए। एक तालाब के पास में जाकर के दोनों ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। क्या हमारे लिए राजपाट से कोई मतलब नहीं, मैं अब साधु जीवन अपना लूं। तो रात्रि में वो बैठे हुए थे, तब तक तालाब में से एक खंबा प्रकट हुआ, और खंबा प्रकट हुआ और उस पर बहुत सुंदर एक विमान प्रकट हुआ। उसमें एक राक्षस बैठा हुआ था। राक्षस शराब पी करके सन्नाटे सो रहा था, और एक उसकी पत्नी उसमें बैठी हुई थी सुंदर स्वर्ण के महल में। उसने इशारा किया कि तुम दोनों मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। कहा, नहीं, कहा इसने मुझे कैद में कर रखा है, इस राक्षस ने, लेकिन और मुझे कैद में करके रखा हुआ है। और उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, नहीं आओगे तो मैं हल्ला कर दूंगा और तुम्हारे लिए बदनाम करके तुम्हारी हत्या हो जाएगी, हमारा पति तुम्हें मार डालेगा। इनके मेरे साथ में रेप करना चाहता था। तो अब दोनों ये गए, कहा ये मुझे पिंजरा में कैद करके रखा हुआ है, लेकिन ये धागे देख रहे हो,
इतने प्रेमी लोगों से मैंने प्रेम कर लिया, ये धागे सबूत जो आता है मुझे बांध करके जाता है, तो अब मुझ पर भरोसा, इसके लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। तो दोनों के दुख, दोनों भाइयों के दुख जाते रहे, तो बताओ पिंजरा में बंद इतने लोगों से प्रेम कर लिया, तो दोनों भाई अपने अपने राज्य में आ जाते हैं। और पहले भाई ने प्रतिज्ञा की कि अब उसी औरत से प्यार करेंगे, पहली रात में ही सुहाग रात में आकर उसकी हत्या कर देंगे। अब ऐसी कर करके उसने 1000 शादियां की, और जो पहली रात्रि में आते उसका हत्या कर देते थे वो, ताकि दूसरे से प्यार ही न कर पाए, नवयुवता विवाहित से। तो मंत्री मिनिस्टर सब परेशान थे कि न जाने कौन की लड़की की बलिदान हो गए, मांग करेगा ये शहरयार में और शहजाद में। होते होते एक दिन ऐसा आया कि एक लड़की ने कहा कि मैं शादी करूंगी, और शादी के समय में तो वो गई, तो उसने मांग की कि एक मेरे साथ में कहानी सुनाने वाली भी एक लड़की जाएगी सुहाग रात के पहले, वो साथ में रहेगी। उससे जो कहानी प्रारंभ होती है उसका नाम है अरबियन नाइट्स, अलफ लैला। 1000 रात कहानी सुनती उसका दिमाग बदल जाता है। 1000 रात की कहानी चलती है तो उनको वो हत्या करना बंद कर देता है, शहरयादमा और शाहरियादमा। तो अलिफ लैला मतलब 1000 रात्रियों की कहानी। इस कहानी को पढ़ करके चकित हो जाते हैं कि कैसी कैसी वो कहानी चलती है, और इस अपने आप में बेहद प्रकार की कहानी चलती हैं। ये चमत्कृत कहानी है। तो जीवन उल्टा चलता है, वो सीधा नहीं चलता, और चक्राकार चलता है, वो उसको मानता है, वो उसको मानता है। इसलिए कहा गया कि कम से कम कोई व्यक्ति अपने को तो पहले मान लो, अपने को छोड़कर हम सबको मानते हैं, दूसरों में ही दिल फंसा रहता है। तो अपने आत्म स्वरूप को जो पहचान जाता है, आत्मा की स्थिति प्राप्त हो जाती है। ध्यान की स्थिति स्वयं में टिक जाना ही ध्यान है, दूसरों में टिक जाना ही संसार है। जब दृष्टा स्वयं को देखता है, स्वयं का दर्शन करता है तो ध्यान है। जब दृष्टा की दृष्टि दृश्य पर रहती है तो संसार प्रारंभ हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबके हृदय में विराजमान नारायण को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।